हाय एवरीवन, दिस इज चेतन। तो आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है। तो मल्टी एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी की एमसीक्यू भी बनाई थी और ये वीडियो भी माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यू पर होने वाली है। बेसिकली ये पार्ट 6 है। ठीक है। ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियोज़ इस अपलोड मैं कर चुका हूँ। ठीक है। थीम हमारी आपको बताइए होगा भाई क्या है। ठीक है। वही एमसीक्यू का क्या है, पोस्टमार्टम। जी हाँ, पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम एमसीक्यू का। क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में थे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना होता है और उसके बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। क्या क्या उसकी एक इन डिटेल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन उसकी क्या है, तो वो हम इसमें हम हमारी जो ये वीडियो सीरीज चली हुई है। ठीक है। मैं बाकी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपना कार्यक्रम करते हैं शुरू एमसीक्यू का। ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ पहले वीडियो में। तो ये छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, नहीं इससे पहले एक क्वेश्चन होता है यार, इफिनोर कोफिशिएंट वाला करवा देता। हाँ, यहाँ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने पिछली वीडियो में। 5वां क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। तो स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन बाय। ठीक है। स्टरलाइजेशन एंडोस्कोप का किस के थ्रू होता है ये पता नहीं यार, वो सेव ही नहीं हो रहा मुझे लगता है उसमें जो पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है। वो सेव नहीं हो रहा मुझे लगता है। पिछली बार मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने वही पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे। यही था मेरा कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना आपने जिसमें जो कैप्सूल होता है जो वो जैसे ऑलरेडी जो कैप्सूल होता है बैक्टीरिया में वो किस चीज़ का होता है, इसका पॉलीसेकेराइड का होता है। तो ऐसा कैप्सूल जो कि पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल हो। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल वो एक ही बैक्टीरिया है जिसमें पाया जाता है, वो है बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है। बैसिलस एंथ्रेक्स है जो। ठीक है। जो कि बैसिलस एंथ्रासिस है मेनली बैक्टीरिया का नाम। तो एंथ्रेक्स तो जो डिजीज कोज करता है उसको बोलते हैं। ठीक है। बैसिलस एंथ्रासिस जो बैक्टीरिया है तो उसके अंदर हमारा जो पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल पाया जाता है मोस्टली। अब जैसे ये क्लैब्सिला वाले क्वेश्चन है, इसमें मैंने बताया था कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि थिक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल इसमें पाया जाता है तो पॉलीपेप्टाइड का कैप्सूल वो पाया जाता है बैसिलस एंथ्रासिस में। ठीक है। एंथ्रेक्स बेसिला जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहता हूँ जो कि एग्जामिनर सोच सकता है आपसे इन डेप्थ में। अगर कोई चाहता है आपसे क्वेश्चन बनाना तो वो वही हम इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। पेन का मुझे लगता है थोड़ा सा और साइज बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप इज डन बाय। भाई स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का एक ऐसा टॉपिक है भाई, इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा लो आप, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि एंडोस्कोपी स्टरलाइजेशन ये काफ़ी पी वाई क्यू है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। ठीक है। स्टरलाइजेशन में अगर आपसे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा। ठीक है। ए ग्लूटरल्डिहाइड, बी फॉर्मल्डिहाइड, सी ऑटोक्लेव, डी होटेरोन। ये देखो ये जो ग्लूटरल्डिहाइड है, ऑटोक्लेव, ये सारे के सारे क्या है, ये स्टरलाइजेशन, इनसे स्टरलाइजेशन करते हैं हम। अलग अलग मेथड है, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो जो एंडोस्कोप है उसकी स्टरलाइजेशन हम करते हैं गाइस ग्लूटरल्डिहाइड से। ठीक है। ग्लूटरल्डिहाइड वाइडली यूज होता है। ठीक है। एंडोस्कोप की स्टरलाइजेशन में यहाँ पर जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, ग्लूटरल्डिहाइड वाइडली यूज है हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। ये याद रखना आपको, एक होता है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है। एक होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन। तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं वो एंडोस्कोप को, और जो हीट सेंसिटिव जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है। ब्रोंकोस्कोप हो गया जैसे। ठीक है। ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सारे के सारे जो डेलिकेट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर से हाई हीट से डैमेज हो सकते हैं, तो उनको हम ऑटोक्लेव और होटेरोन को हम अवॉइड करते हैं इन केस में। ठीक है। इन केस में हम केमिकल स्टरलाइजेशन करते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन, ये जो ग्लूटरल्डिहाइड है। ठीक है। ये सारे के सारे केमिकल स्टरलाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है। जैसे इथाइलिन ऑक्साइड भी यूज़ होते हैं करते हैं हम। ठीक है।
तो वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। चलिए अब करते हैं भाई इसका पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम करते हैं इसका कि अदर ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को क्यों नहीं यूज़ करते भाई हम? फॉर्मल्डिहाइड एक तरह से ये एक एल्डिहाइड है जो कि स्टरलाइजर है। फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है लेकिन एंडोस्कोप में फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ नहीं किया जाता। ग्लूटरल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ तो करते हैं लेकिन एंडोस्कोप के लिए वो प्रेफर्ड नहीं है। ग्लूटरल्डिहाइड एंडोस्कोप के लिए जनरली प्रेफर्ड है। फॉर्मल्डिहाइड क्या है कि वाटर बेस्ड सोल्यूशन है, जैसे फॉर्मलिन, वो हम किस में यूज़ करते हैं? वो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं फिक्सेशन के लिए, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है कि जो स्टीम अंडर प्रेशर हम यूज़ करते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर को स्टीम अंडर प्रेशर, तो उसमें हम ऑटोक्लेव है, इसमें हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देते हैं। टिपिकली जो 121 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स। वो क्या करता है, जो हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट है उसके लिए सूटेबल नहीं है, लाइक ब्रोंकोस्कोप। उसके बाद हॉट एयर ओवन, वो एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मेथड है, जो कि ये भी, इसका भी टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 160 से 180 के बीच में होता है, क्योंकि ग्लासवेयर जो बोरोसिलिकेट के ग्लासवेयर है वो तो इस टेम्परेचर को बियर कर लेते हैं, इस टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं, लेकिन जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है वो इतनी हीट को मतलब कि नहीं सहन कर पाता है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द ग्लूटरल्डिहाइड फॉर द एंडोस्कोप, ठीक है, और अदर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूटरल्डिहाइड का जो कमर्शियल नेम है वो आपसे पूछ सकता है। 2% साइड एक्स जिसको बोलते हैं, वो ग्लूटरल्डिहाइड का कमर्शियल नेम है, ठीक है, 2% साइड एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन भी सकता है और ये आई थिंक PYQ में पूछा भी गया है। 2% साइड एक्स, 2% साइड एक्स ग्लूटरल्डिहाइड को ही बोलते हैं, ठीक है, 2% साइड एक्स। नेक्स्ट है वो है आपका, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी स्टरलाइजेशन से ही है, ठीक है, क्योंकि स्टरलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है। स्टरलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, ठीक है, आप MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, आप जॉब के लिए दो, ठीक है, तो स्टरलाइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है स्टरलाइजेशन कंट्रोल के ऊपर पूछा है। देखो मोस्टली आपने क्या पढ़ा होगा, स्टरलाइजेशन कंट्रोल ऑटोक्लेव का पूछ लेते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव का पूछ लेते हैं, हॉट एयर ओवन का पूछ लेते हैं। ये क्या है कि सबको पता है, ऑटोक्लेव का सबको पता है भाई, ठीक है। बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस होता है, ये सबको पता है, ठीक है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस ये सबको पता है। ऑटोक्लेव का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो बायो कंट्रोल हम जो यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर बेसिकली, ठीक है। बायो कंट्रोल तो मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो मुँह से निकले, सॉरी। बायोलॉजिकल जो इंडिकेटर है वो हम हॉट एयर ओवन के लिए यूज़ करते हैं, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ठीक है। अब इसमें पूछा है हमसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का। भाई गूगली क्वेश्चन है भाई, ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये, ठीक है। जो हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन करते हैं, आपने देखा होगा जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है, जो हम सीरम वगैरह को जो हीट सेंसिटिव, ठीक है, हीट सेंसिटिव जो डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन यानी कि जो हीट से डीनेचर हो जाते हैं मीडिया, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर है वो है आपका सिरेशिया। सिरेशिया मार्शियंस इसका फुल नेम है, तो सिरेशिया इसका जो है राइट आंसर है, सिरेशिया। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिरेशिया क्या है कि वैलिडेशन के हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में वही हीट सेंसिटिव लिक्विड लाइक ड्रग सोल्यूशन हो गया, और माइकोलॉजी में जो हम शुगर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, शुगर्स के लिए हम वही मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। एनिमल सेल कल्चर के लिए हम, जो कि डैमेज हो जाती है हीट से, एनिमल सेल कल्चर मीडिया होता है जो, ठीक है, तो उसके जैसे कि आरपीएमआई वो भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का क्या है, ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ठीक है। वो ये देखने के लिए कि हमारी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन सही हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए यूज़ होता है। जैसे ऑटोक्लेव में हम ये बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस यूज़ करते हैं कि ऑटोक्लेव प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू बी ट्रैप्ड बाय द फिल्टर एंड रिलायबली कल्चर आफ्टर द कंफर्म द फिल्टर एफिशिएंसी। यानी कि जब हमने फ़िल्टर किया तो जो पोर्स होते हैं, ठीक है, मान लो ये फ़िल्टर है, ठीक है, इसमें पोर्स बने हुए हैं। अगर ये बैक्टीरिया सॉल्यूशन के अंदर नहीं गया, मान लो सॉल्यूशन का हमने दोबारा कल्चर लगाया और कल्चर में हमें कोई टर्बिडिटी दिखी, इसका मतलब हमें हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। दिस साइज एंड मेक इट शेड्यूल चेंज इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिव ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है।
क्योंकि सिरेशिया का अगर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन डैमेज है तो सिरेशिया भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब आपका अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। वो मतलब फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हुआ है, यानी कि फिर आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत है फिल्टर को, ठीक है। तो वही फिल्टर की एफिकेसी के बारे में ये बताता है। अदर ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट है, वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, बिकॉज जो जियो स्टीरियो जो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस है, ठीक है, जिसको जियो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस भी बोलते हैं, एक ही नाम है। फॉर्मरली इसको बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस बोला जाता है, अब इसको जियो यहाँ पर इसको पहले बोला जाता था बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ठीक है। वो हमारा स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे ऑटोक्लेव के लिए, ठीक है। उसके बाद बैसिलस जो एट्रोफस है वो हिस्टोरिकली जिसको बैसिलस सबटिलिस वेरेटिनाइजर और बैसिलस ग्लोबिस, वो इसका जो अलग नेम है बैसिलस एट्रोफर, अब बोलने लगे हैं इसको बैसिलस सबटिलिस को, ठीक है। वो किसके लिए होता था, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड एंड ड्राई हीट फॉर ड्राई हीट है ना, इथिलीन जो कि हॉट एयर ऑन, ठीक है, हॉट एयर ऑन के लिए, एज वेल एज द कार्बन और यूज एज कोसोल्वेंट, ठीक है। वही है बेसिलस सबटिलिस हम इसके लिए यूज़ करते हैं। वो केमिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस है कि यूवी इरिटेशन स्टडीज, ठीक है। ये केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिलस सबटिलिस, ठीक है। यूवी इरेडिएशन एंड केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए, बट सिरेसिया तो मेनली हम उसके लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिरेसिया इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। ये वही हमने वही 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 पोस्टमार्टम किया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिलस सबटिलिस किसके लिए करते हैं, या बेसिलस सबटिलिस वेराइटिनाइजर किसके लिए करते हैं, वो जिसको अभी बेसिलस एट्रोफिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसका मामला है क्वेश्चन का, सिरेसिया इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लड कल्चर बोतल। आजकल आपको पता है ऑटोमेटेड जो ब्लड कल्चर की जो मशीन है, ठीक है, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर की जो मशीन है, लाइक बैक्टीरियलर्ट, ठीक है, बैक्टीरियलर्ट जो कि बायोमेरिक्स की है और बीडी की भी है, वेक्टर डी कंडीशन कंपनी की भी है, ठीक है। तो उसमें वही पूछा है कि जो ब्लड कल्चर मैनुअल भी होता है, ठीक है, मैनुअल भी हम ब्लड कल्चर लगाते हैं, तो उसके लिए जो ब्लड कल्चर की जो बोतल होती है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट है वो पाया जाता है। ए ऑप्शन है पेप्टोन वाटर ब्रोथ, बी ऑप्शन है बीएचआई ब्रोथ, सी ऑप्शन है सेलेनाइट ऐप ब्रोथ, या डी ऑप्शन है ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ। बताइए ब्लड कल्चर बोतल में क्या यूज़ किया जाता है, बीएचआई ब्रोथ, ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ, सेलेनाइट ऐप ब्रोथ, पेप्टोन ब्रोथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर है वो दो है। इसका आंसर बी एच आई ब्रोथ भी, अगर इसमें अकेला बी एच आई ब्रोथ दिया होता तो इसका आंसर बी एच आई ब्रोथ जाता, और अकेला ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ देता तो वो भी इसका ट्रिप्टिकेज, लेकिन अब दोनों दिए हुए हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों है, ठीक है, ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ भी और बी एच आई ब्रोथ भी। क्योंकि कुछ मॉडर्न जो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम है वो बी एच आई यूज़ करते हैं और कुछ टी एस भी यूज़ करते हैं, ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ, टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्लिनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। फंजाई के लिए भी यूज होता है, क्योंकि देखिए जो मशीन होती है उसमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ आती है, जो टर्बिडिटी आती है, वो ड्यू टू बैक्टीरिया भी हो सकती है और ड्यू टू कैंडिडा जो ईस्ट है उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ब्लड कल्चर जब फ्लैग पॉजिटिव आता है ब्लड कल्चर, तो वो बैक्टीरिया भी हो सकता है और ईस्ट भी हो सकता है, तो वो तो हमें तब पता लगे जब हम उसको सब कल्चर करते हैं, ठीक है। सब कल्चर मोस्टली ब्लड अगार पर किया जाता है, ब्लड अगार या ब्लड अगार में कोंकी पे भी करते हैं, और अगर सस्पेक्टेड हो कैंडिडा तो उसको एस डी ए पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद विजिबल ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, दूसरा कलर से करते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जो बी एच आई ब्रोथ है ब्रेन हर्ट, पहली बात तो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या हो गया रिचल के मेरा पता नहीं आ रही है, मुझे लगता है ये पेन की मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बी एच आई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बी एच आई की जो फुल फॉर्म है वो होती है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। ये क्या है, ये हाईली न्यूट्रिशियस और जनरल पर्पज मीडिया है जो कि ब्लड कल्चर बोतल में डाला जाता है टू ग्रोथ ऑफ मेनली ईस्ट अर्न मोल्ड के लिए यहाँ पर यह होता है। और जो ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ है वो किस लिए यूज़ होता है, वो भी मतलब ब्लड कल्चर बोतल में यूज़ होता है। वो उनको किसके लिए होता है, वो होता है एरोबिक और फैकल्टेटिव एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ट्रिप्टिकेज सोया ब्रोथ एरोबिक और एनरोबिक बैक्टीरिया के लिए, फैकल्टेटिव जो एनरोब होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक होता है गाइज ओब्लिगेट
ठीक है, एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव यानी कि वो दोनों दोनों में काम चला लेगा, ठीक है। फैकल्टेटिव एनरोब है, वो एनरोब एनवायरनमेंट में काम चलेगा और एरोब में भी चला लेगा। लेकिन जो ओब्लिगेट एरोब है वो एनरोबिक एनवायरनमेंट में मर जाएगा, ठीक है। तो ये एरोबिक और फैकल्टेटिव एनरोबिक बैक्टीरिया दोनों के लिए ट्रिप्टिकेज जो सोया ब्रोथ है जिसको बोलते हैं टीएसबी ब्रोथ, वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम क्या है, वही कि वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। क्योंकि जो देखो पेप्टोन जो वाटर होता है, पेप्टोन वाटर आपने पढ़ा होगा। पेप्टोन वाटर क्या है, एक सिंपल बेसल मीडिया है, ठीक है, जो कि यूज फॉर द स्टडिंग ऑफ सोल्यूबल बैक्टीरियल और बेस मीडिया, ठीक है। ये जैसे जो शुगर मीडियाज होते हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये एक तरह से बेसल मीडिया की तरह काम करते हैं। जो इंडोल टेस्ट भी आपने देखा होगा, इंडोल टेस्ट में यहाँ क्या करते हैं हम, पेप्टोन में ग्रोथ पास करते हैं, ठीक है। पेप्टोन में ग्रोथ पास करते हैं, अगले दिन फिर इंडोल रिएजेंट जो कोवोक रिएजेंट होता है वो डालते हैं, फिर यहाँ पर रिंग बनती है, ठीक है। तो इंडोल टेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये एक तरह से एक बेसल मीडिया है, ना कि एक ये स्पेशल मीडिया है, ठीक है। क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव ग्रोथ है, क्योंकि इस बिकॉज इट लैक द एनरिचमेंट नेसेसरी टू द स्पोर्ट ऑफ फर्स्टिडियम। क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें नहीं पा देते जो कि एक तरह से एनरिच्ड या एनरिचमेंट का काम नहीं करता। ये एक तरह से बेसल मीडिया है, ठीक है। जैसे कि आपका न्यूट्रिएंट अगार होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार होता है जैसे, तो ये बेसल मीडिया है पेप्टोन वाटर, ठीक है। सेलेनाइट ब्रोथ ये आपने पढ़ा होगा, ये एक एनरिचमेंट मीडिया है जो कि स्पेशली जो एंटेरिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि सैल्मोनेला स्पीसीज, ठीक है, फीसिज, यूरिन और फूड के लिए हम जो सैंपल यूज, इसमें जो एफ का मतलब होता है वो होता है आपका फीसिज। सेलेनाइट, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि सेलेनाइट ऐसा ब्रोथ इसको बोलते हैं। सेलेनाइट ब्रोथ में एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फीसिज, ठीक है। ये सैल्मोनेला के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, सैल्मोनेला के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सोडियम बाई सेलेनाइट होता है जो कि इनहिबिट करता है अदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द, क्योंकि फिकल में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में तो वैसे भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, कमेंसल भी हैं। तो वो मतलब कि फिर जनरल ब्लड कल्चर के लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सैल्मोनेला को ग्रो करवाना ना भाई, सैल्मोनेला की ग्रोथ को बढ़ानी है ना हमने। तो एनरिचमेंट किस लिए करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए, एक तरह से मतलब कि अच्छी 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 हमें टर्बिडिटी दिखे उसमें, अच्छे फिर हम उसको सब कल्चर कर सके, उसके लिए यूज़ होता है ना एनरिचमेंट है। इसमें स्पेशल मतलब स्पेसिफिकली इसमें स्पेशल चीज़ें होती है जो सैल्मोनेला को ही ग्रो करवाते हैं, जो अदर बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि अदर कोलिफॉर्म हो गया या अदर फिकल ऑर्गेनिज्म हो गया, उन सबको इनिबिट करता है। इनिबिट कौन सा एजेंट करता है इनिबिट, ये याद रखना आपको, वो करता है आपका बाइसेलेनाइट, क्योंकि इसके नाम में सेलेनियम होता है इसमें, ठीक है। सेलेनियम एक आपने पढ़ा होगा एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, तो सेलेनियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो सेलेनाइट ब्रोथ में एफ का मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं कि एफ का मतलब क्या है। अब आप लोग पता क्या गलती करते हो, आप लोग जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बताता हूँ ये आप नोट नहीं करते, ठीक है। आपको करना है गाइज, ये जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ ये मैं अलग से नहीं लिखता, ये मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अलग से पेज नहीं है। तो ये भी आपको नोट करते जाना है साथ साथ अपनी कॉपी में, जब अभी जो भी आपने डाउट की आपकी कॉपी बना रखी होगी, डाउट नोट्स की जो कॉपी बना रखी होगी, तो वो भी आपने इसमें नोट करते जाना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे अगर आप देख के ऐसे स्किप कर दोगे, नहीं नहीं ये क्वेश्चन है, या ऐसे देख के आप मतलब कि नहीं कुछ नोट नहीं करोगे, तो फिर वो एक टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें, उसके बाद क्या होगी आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। कोई भी चीज़ जब तक हम लिख के नहीं देखते ना, तब तक मेरा तो ऐसा मानना भाई कि कोई देखो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं तो बार बार लिख के देखता हूँ, तभी वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रह पाते, नहीं तो आप थोड़े दिनों में भूल जाओगे कि ऐप का मतलब क्या था। ऐप का मतलब होता है फिशेज, और भाई ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन जैसे ऐप का मतलब, तो ये जो बड़े बड़े जो एम्स हो गया जैसे, ठीक है, एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, जिपमर हो गया, ठीक है, आईसीएमआर हो गया, वो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, और इन्हीं क्वेश्चनों में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वो बेसिक तो क्लियर करते नहीं, एडवांस लेवल का पढ़ लेते हैं भाई, मोलिकुलर लेवल का पढ़ो, आता है क्वेश्चन मोलिकुलर लेवल, लेकिन पहले अपने बेसिक तो क्लियर करो भाई बेसिक जब तक क्लियर नहीं करोगे तो एडवांस का पढ़ने का क्या फ़ायदा। बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं गाइस, 70% किसी भी एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। जो 5 से जो 8 क्वेश्चन होते हैं ना वो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो जिसने ज़्यादा डीप में पढ़ा ना वही कर पाता है, वरना बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं 60 to 70% सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक पे अपने ध्यान देना है। तो सेलेनाइट ब्रोथ ये में आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका देख लेते हैं कितने, अभी तो 2 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं अपने, 10 क्वेश्चन हैं टोटल। 2 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन को भी अभी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन को भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कल्चर मेथड से। कल्चर मेथड से अगला क्वेश्चन है भाई। कल्चर मेथड में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो कल्चर मेथड है, वैसे तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा यार, चलो कोई नहीं आंसर देख लो, लेकिन जो आंसर के साथ साथ जो और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको प्लीज़ नोट करते चलो यार। काफ़ी मेहनत लगती है भाई ऐसी चीज़ें ढूंढने में, ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने में। आपको पता है ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट किया करो यार, ठीक है। शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो यार, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन है वो है दिस कल्चर मेथड इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट AST। जो AST होता है एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट या एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, तो उसके लिए हम कौन सा कल्चर मेथड यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा होगा अलग अलग कल्चर मेथड होते हैं। स्ट्रीक कल्चर, ठीक है, जो स्ट्रीक कल्चर होता है, स्टोक कल्चर होता है, लोन कल्चर होता है, स्टैब कल्चर होता है, ठीक है। तो चलिए इसका वैसे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, ठीक है। लोन कल्चर जिसको बोलते हैं हम, लोन कल्चर एक तरह से जैसे हम पोछा मारते हैं, तो लोन कल्चर जैसे कि मान लो ये प्लेट है, ये मुलर हिंटन आकार की प्लेट है, MHC की प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर हम ऐसे मतलब जो सस्पेंशन हम बनाते हैं नॉर्मल सलाइन में, बैक्टीरियल सस्पेंशन, उसमें लगा के इनोकुलेशन लूप के साथ फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे पोचा टाइप में लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे पूरी इसको प्लेट को कवर करके हम उसके बाद जैसे कि जो डिस्क होती है हमारी, उसके बाद डिस्क हम ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक की डिस्क ऐड करते हैं ऐसे। तो ये होता है हमारा लोन कल्चर, इसको लोन कल्चर बोलते हैं। लोन कल्चर इज आल्सो नोन एज अ कारपेट कल्चर। कारपेट कल्चर क्योंकि इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म थिक सरफेस ग्रोथ आती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ आती है बैक्टीरिया की, जो कि एक तरह से कंसिस्टेंट और रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं हमें AST में, ठीक है। डिस्क डिफ्यूजन मेथड के लिए जो हम किर्बी बोर मेथड होता है, ठीक है, उसके लिए हम ये लोन कल्चर करते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक, जैसे मैंने बताया एंटीबायोटिक इम्प्रेगनेटेड जो डिस्क होती है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, और उसके बाद हम ऐसे अगले दिन ये जोन ऑफ इनहिबिशन ये यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है, जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब कि जहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट होगी, यानी कि इतनी कंसनट्रेशन तक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, वो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, यहाँ पर ये जोन आपको क्लियर दिखेगा। तो उसके बाद उसको मेजर कर लेते हैं यानी कि ये ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा तो इसका मतलब भाई जो बैक्टीरिया के ऊपर मतलब कि वो दवाई काम कर रही है, ठीक है, ससेप्टेबल है। अगर यहाँ पर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ आ रही है तो इसका मतलब वो रजिस्ट कर रहा है उस एंटीबायोटिक को, ठीक है। तो इससे रेजिस्टेंस R और सेंसिटिविटी R ऐसे ऐसे हम देते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन उसकी इसकी MHC की प्लेट पे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग जो कल्चर मेथड होते हैं आपने पढ़ा होगा, अलग अलग होते हैं कल्चर मेथड, ठीक है। जैसे कि स्ट्रीक कल्चर, स्ट्रोक कल्चर, स्टैब कल्चर। अब स्ट्रीक कल्चर क्या होता है, स्ट्रीक कल्चर किस लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये मिक्स टाइप की कॉलोनी पड़ी है, एक ऐसी कॉलोनी है, एक बड़ी कॉलोनी है, एक छोटी कॉलोनी है, मान के चलो 2-3 टाइप की कॉलोनी पड़ी है। अब हमें इस छोटी सी कॉलोनी को हमने किसी दूसरी प्लेट पर क्या करना है, प्योर मतलब हम चाहते हैं कि इस कॉलोनी की इस प्लेट पर प्योर ग्रोथ आए, ठीक है, प्योर ग्रोथ आए। प्योर ग्रोथ है तो प्योर ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारी वायर है, ठीक है, उसको ऐसे टच करेंगे और यहाँ पर प्राइमरी बनाएंगे, ठीक है, फिर ऐसे सेकेंडरी, टर्सरी, करंटली, और फिर ऐसे ऐसे करके हम ये हमारा स्ट्रीक कल्चर होता है। ये हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा अगर आपने माइक्रो में काम किया, स्ट्रीकिंग करते हैं ना हम, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वेल सेपरेटेड, अगले दिन जब आप ग्रोथ देखोगे ना, ऐसे आपको वेल सेपरेटेड बैक्टीरिया की कॉलोनी देगी, तो उससे वो हो आप फिर आगे बायोकेमिकल वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है, जो भी आपने टेस्ट लगाने हो। अगर उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर उसको फिर आपने स्टॉक करना हो या कुछ भी करना हो, तो उससे आपको क्या होगा, यूनिफॉर्म ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद एक होता है स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर क्या होता है कि जो अगार, जैसे मान लो ये अगार है, ठीक है, ये यहाँ पर ये सलांट बनी हुई है, ठीक है, ये अगार की सलांट बनी हुई है। स्ट्रोक कल्चर जो ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लो फॉर प्रोवाइडिंग प्योर
स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसके लिए स्ट्रोक कल्चर बेसिकली हम वही ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये जो हमारी स्लोप के ऊपर जो हम, अगर हमें स्लोप के ऊपर, ये तो हमारा प्लेट के ऊपर था, ठीक है, ये तो हमें प्लेट के ऊपर जो प्योर ग्रोथ थी उसके लिए है। अब ये ग्रोथ हम जब हम स्लांट के ऊपर प्योर ग्रोथ चाहिए होती है तो हम स्ट्रोक कल्चर यूज करते हैं। जैसे हम करते हैं ऐसे स्लांट के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे सांप सा बना देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक कल्चर, ठीक है। स्ट्रोक और स्ट्रीक में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रोक कल्चर हम स्लांट पे ट्यूब में करते हैं और स्ट्रीक कल्चर हम प्लेट पे करते हैं, ठीक है। अगला है वो है स्टैब कल्चर। स्टैब का मतलब क्या होता है? स्टैब करना किसी को, जैसे चाकू, मतलब जैसे एक तरह से चाकू घुसाना, जैसे ऐसे स्टैब करना किसी चीज़ में, कुछ चीज़ घुसाना। ये पंचिंग सेमी सॉलिड जो मीडिया होता है, ठीक है, जैसे सेमी सॉलिड मीडिया जो हम बायोकेमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल में हम जैसे मान लो सेमी सॉलिड में ये क्या है, ये मान लो आपका सेमी सॉलिड जो हम मोटिलिटी मीडियम होता है, जो मोटिलिटी एमएमटी होता है, मोटिलिटी मीडियम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया की उठा के कॉलोनी और ऐसे ऐसे घुपो देते हैं, मतलब ऐसे, मतलब इसमें ऐसे ऐसे करके और ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो जेलेटिन लिक्विफेक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो गया, जो ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव मीडिया होते हैं उसके लिए, ठीक है। और जो टीएसआई में हम मेनली बेसिकली यूज करते हैं, जो ट्रिपल शुगर आयरन का जो टेस्ट लगाते हैं हम, टीएसआई जो टेस्ट लगाते हैं, ऐसे मान लो टीएसआई मीडिया है, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे घुसा के और ऐसे फिर स्लांट के ऊपर बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टॉक मेंटेन करना है, यानी कहीं आपको स्टॉक करना है, जैसे कि कोई वाइल है उसमें हमने ये मीडिया है उसको स्टॉक करना है, तो हम ऐसे स्टॉक के लिए, जैसे मान लो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड हो चुका है तो ऐसे घुपा और निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसे घुसा के। तो ये होता है हमारा स्टैब कल्चर। स्टैब करना है कि किसी चीज़ के अंदर घुसे देना, ठीक है। स्टैब करना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए बैक्टीरिया की, क्योंकि ऊपर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, नीचे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे उसमें कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो आपका है बायोकेमिकल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बायोकेमिकल से है बायोकेमिकल से क्वेश्चन है अगला, ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल क्या पूछा भाई? विच बैक्टीरिया इज इंडोल पॉजिटिव। हाँ भाई बताओ कौन सा बैक्टीरिया होता है जो इंडोल पॉजिटिव होता है? तो साल्मोनेला, क्लेब्सिल्ला, स्यूडोमोनास या इकोलाई। काफ़ी अभी मैंने इंडोल की बात करी थी ऊपर, ठीक है, पेप्टोन ग्रोथ पास करके उसके बाद कोवोक रिएजेंट डालते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इकोलाई है। इकोलाई क्या होता है? आपका इंडोल पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। बायोकेमिकल से ये क्वेश्चन आपका आता ही है। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले हम, उसके बाद फिर देखेंगे कि अदर जो बैक्टीरिया है उनका क्या क्या बायोकेमिकल है, ठीक है। इकोलाई, जैसे इकोलाई इंडोल पॉजिटिव, क्योंकि इस इंडोल टेस्ट करते किसके लिए हम, क्यों करते हैं भाई इंडोल टेस्ट? इंडोल टेस्ट करते हैं हम जो ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस को देखने के लिए नहीं, क्योंकि जो ट्रिप्टोफेनेज है वो हमारा जो ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड है उसको वो इंडोल, पायरुविक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। बाद में इस इंडोल की प्रेजेंस को हम कोवोक रिएजेंट ऐड करके फिर देखते हैं। उसके बाद एक रेड कलर की, जैसे मैंने बताया था, एक रिंग टाइप बनती है, तो वो रेड कलर की रिंग बनती है, ठीक है। रेड कलर की ऐसे रिंग बनती है ऊपर, अगर रेड कलर की रिंग बन रही है तो इसका मतलब इंडोल पॉजिटिव है, ठीक है, इंडोल पॉजिटिव है। आपने पढ़ा होगा आई कट AST लिखते हैं बायोकेमिकल जो रिपोर्टिंग करते हैं, इंडोल, सिट्रेट, ठीक है, यूरिएज, तो ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। इंडोल में हम कोवोक रिएजेंट यूज करते हैं। और इसके बाद ये जो इंडोल टेस्ट है ये हम यूज किस लिए करते हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है। इंडोल टेस्ट इज ए बायोकेमिकल करेक्टरी यूज टू डिफ्रेंशिएट ई कोलाई के डिफ्रेंशिएशन में हम यूज करते हैं अदर मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरियसी, ठीक है। एंटेरोबैक्टीरियसी बहुत बड़ी फैमिली है गाइस, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ई कोलाई इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, ई कोलाई इसमें पॉजिटिव होता है, और जो स्यूडो होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है, स्यूडोमोनास होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लेब्सिल्ला भी मतलब एक तरह से नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सैल्मोनेला इन भी नेगेटिव है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एंटेरोबैक्टीरियसी के मेंबर है ना। तो सैल्मोनेला, क्लेब्सिल्ला, ठीक है, प्रोटियस, ठीक है, ये सारी एंटेरोबैक्टीरियसी है। तो ये जो एंटेरोबैक्टीरियसी के मेंबर है, क्योंकि इसमें सैल्मोनेला नेगेटिव होता है, क्लेब्सिल्ला भी नेगेटिव होता है, ठीक है। क्लेब्सिल्ला लेकिन जो क्लेब्सिल्ला की जो ये ऑक्सीटोका होता है वो इंडोल पॉजिटिव होता है। अब ये हाई लेवल का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इंडोल टेस्ट में अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो क्लेब्सिल्ला निमोनी और क्लेब्सिल्ला ऑक्सीटो, तो ऑक्सीटोटा पॉजिटिव होता है और
ये जो निमोनिया होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, इंडोल टेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये एक इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। अगर आपसे कोई एग्जामिनर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई एग्जामिनर हाई लेवल का आपसे क्वेश्चन से सस्पेक्ट करेगा तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन ही डालेगा कि इनमें से बताओ, दो ऑप्शन दे देगा कि एक क्लेब्सिला निमोनी और एक क्लेब्सिला ओक्सीटोका, ठीक है। ओक्सीटोका नाम भी मेरे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ओक्सीटोका जो ये होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये याद रखना भाई इंडोल के लिए। ये हाई यील्ड पॉइंट है भाई, हाई यील्ड पॉइंट है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये कॉपी में लिखते चलो भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ना कभी आएगा। स्यूडोमोनास भी नेगेटिव ही होता है इंडोल, ठीक है। स्यूडोमोनास के बारे में भी आपको यही याद रखनी है कि स्यूडोमोनास नेगेटिव होता है। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका पीसीआर से। पीसीआर से लास्ट क्वेश्चन है। पीसीआर में ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा रियल टाइम पीसीआर का एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल पीसीआर, ठीक है। रियल टाइम पीसीआर का कौन सा एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल। एक कन्वेंशनल पीसीआर होता है, एक होता है रियल टाइम जिसको हम क्यू पीसीआर बोलते हैं, ठीक है। रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर, मोर सेंसिटिव, क्वांटिटेटिव, रियल टाइम विजुअलाइजेशन, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। इसका जो राइट आंसर है वो है रियल टाइम जो पीसीआर है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। देखिए, जो रियल टाइम पीसीआर है उसको हम क्यू पीसीआर या क्वांटिटेटिव पीसीआर भी बोलते हैं, क्योंकि इट ऑफर वे सिग्निफिकेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो कन्वेंशनल पीसीआर में हम क्या करते हैं कि अब रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है, हमें पता लगता रहता है कि कितना एम्पलीफिकेशन हुआ है, ठीक है। कितना एम्पलीफिकेशन होता है वो हमें पता लग जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि हम मॉनिटर कर सकते हैं एम्पलीफिकेशन को। जैसे जैसे एम्पलीफिकेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा कर्व है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो हम कर्व होता है ना पीसीआर में, ऐसे कर्व चलता है, ठीक है, तो वो कर्व बढ़ता रहता है। अगले पॉइंट है वो है एक ये ज़्यादा सेंसिटिव है। रियल टाइम पीसीआर ज़्यादा सेंसिटिव क्योंकि ये एक अगर छोटा से छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो ये अगर छोटा छोटा जो हम टारगेट डीएनए है, छोटे छोटे से भी हम एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पीसीआर ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इट कैन डिटेक्ट वेरी लो लेवल ऑफ टारगेट डीएनए। वेरी अगर छोटा भी पड़ा है ना, मतलब छोटा भी, थोड़ी सी भी अमाउंट पड़ा है डीएनए की, टारगेट डीएनए की, तो उसको भी ये क्या कर लेता है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है और उसको फिर एम्पलीफाई करता है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटेटिव, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल पीसीआर प्राइमरली जो कन्वेंशनल पीसीआर में हम क्या करते हैं, वो एंड पॉइंट पे हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एंड पॉइंट पे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो जेल जेल पर, मतलब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर हम करते हैं तो एंड पॉइंट मिलता है। जबकि जो रियल टाइम पीसीआर होते हैं उसमें वो क्वांटिटेटिव होता है। देखो कन्वेंशनल पीसीआर मेनली ये क्वालिटेटिव होता है, और जो रियल टाइम पीसीआर होता है ये क्वांटिटेटिव, क्योंकि हमें प्रोडक्ट जैसे जैसे एक्यूमुलेट होता जाता है रिएक्शन में, वो हमें दिखता रहता है कि इतना इतना प्रोडक्ट बन गया, इतना प्रोडक्ट बन गया। हम मतलब कि उसको ट्रैक कर पाते हैं, और ये होता है भाई इसमें हम फ्लोरोसेंट डाइज यूज़ करते हैं, वो फ्लोरोसेंस इंक्रीज होती रहती है, तो उस बेस पे फिर वो कर्व बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था एक फ्लोरोसेंट डाई के ऊपर कि रियल टाइम क्यूपीसीआर में कौन सी डाई यूज़ होती है, ठीक है। इसमें हम रियल टाइम विजुअलाइजेशन करते हैं एम्पलीफिकेशन का, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा हुआ है ना, देखो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, दिस प्रोसेस मॉनिटराइज द इंक्रीज इन फ्लोरेसेंस इन रियल टाइम ड्यूरिंग द ईच एम्पलीफिकेशन साइकिल एलिमिनेटिंग इन पोस्ट पीसीआर एनालिसिस। क्योंकि देखो पीसीआर के बाद हमें क्या करना होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है, तो हमारा ये एक स्टेप बच गया ना, ये एक स्टेप बच गया, हमें पता लग गया कि कितना जो है कितना कितना एम्पलीफिकेशन हो वो हमें पता लग गया, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर देखो, जैसे कन्वेंशनल पीसीआर में क्या होता है, हम कन्वेंशनल पीसीआर में क्या करते हैं, हम बाद में उसको जेल पर रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट मिलते हैं, तो वो एक स्टेप बच गया ना, तो इसलिए सारे के सारे इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी है, ठीक है। तो भाई आज का क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो। क्वेश्चन ऑफ द डे तो भाई दूंगा मैं, ठीक है, कुछ भी करो, क्वेश्चन ऑफ द डे तो मैं दूंगा आपको। मैं आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे लिखो, जो पीसीआर है किसने डिस्कवर करी थी, पीसीआर इज डिस्कवर्ड बाय, ये बताना आपको। अब पीसीआर आपने, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पी वाई क्यू है, हर एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। बताना आपको कि पीसीआर थी वो किसने डिस्कवर करी थी, और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता रहता है भाई। इसका आपने जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये है हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर है वो आपको रिवील किया जाएगा, ठीक है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो, आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा।
देखते हैं किसका कमेंट आता है, ठीक है। रियल टाइम पीसीआर का जो लास्ट क्वेश्चन था उससे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि पीसीआर की डिस्कवरी किसने करी थी। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप कि आप आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो भाई वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, ठीक है। लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो हम मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आईडी। ये भी पता नहीं क्यों नहीं टच हो रहा, ये पता नहीं हैंग हो गया यार, ठीक है। ये मेरी, अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लगता है, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया। तो बता ही देता हूँ, जो मेरी इंस्टा की आईडी है, वो मेरी है चेतन _कांडे_, ठीक है। ये मेरी इंस्टा की आईडी है, इस पर आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी जर्नल क्वेरी है भाई, ठीक है। कोई भी अगर जेन्युइन क्वेरी है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जेन्युइन क्वेश्चन पूछोगे तो ज़रूर रिप्लाई दूंगा भाई, ठीक है। अगला है वो है आपका फेसबुक पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। टेलीग्राम पर अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम का चैनल। लिंक इसके जो लिंक है सारी टेलीग्राम के सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये क्वेश्चन, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कंटेंट में इतना दम है, ठीक है। तो कमेंट करोगे तो तभी मुझे अपनी कमियों का पता लगेगा। तो कमेंट ज़रूर किया करो यार, जैसे भी जो भी आपकी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जय हिंद दोस्तों।